राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी कही जाती है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि इस दिन किया गया जप तप व्रत और दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 एकादशी व्रत पड़ने वाले हैं। अधिक मास का सहयोग भी इस बार ज्येष्ठ मास के साथ ही हो रहा है, इसलिए ज्येष्ठ मास का महीना इस बार 60 दिनों की अवधि का होगा। तो ज्येष्ठ के महीने में इस बार अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी व्रत रहेंगे। वही अधिक मास यानी कि मल मास की एकादशी में, जिसमें पद्मिनी और परम एकादशी इस बार ज्येष्ठ के महीने में ही पड़ने वाली है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 मई को दोपहर 2:52 तक हो जाएगा, जो अगले दिन 13 मई को दोपहर 1:29 तक रहेगा। उदय तिथि के कारण यह व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 14 मई की सुबह 5:31 से लेकर 8:14 के बीच ही रहेगा, जबकि द्वादशी तिथि का समापन 14 मई की सुबह 11:20 पर हो जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 13 मई को सुबह 5:32 से लेकर 7:11 में 4 लाभ मिलेंगे आपको। इसमें सुबह 10:48 से लेकर 12:26 तक शुभ रहेगा। इसमें पूजा करना सबसे अच्छा है। और अभिजित मुहूर्त 13 मई को दोपहर 11:50 से लेकर 12:44 तक रहेगा। यह समय भगवान विष्णु की पूजा के लिए उत्तम है। राहु काल 13 मई को दोपहर 12:26 से लेकर 2:05 तक रहेगा। इस दौरान पूजा या कोई नया काम शुरू न करें। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में अपरा एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी को लेकर विशेष योग भी बन रहे हैं। जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उससे जीवन के केवल अवरोध भी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत का फल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से या कुंभ के मेले में स्नान करने के समान माना गया है। एकादशी के दिन कैसे पूजा करें। अपरा एकादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर पवित्र स्नान करें। व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान को पंचामृत यानी दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान कराए। श्री हरि को पीले फूल पुष्प और मिठाई का भोग लगाए। यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है, इसके बिना भोग स्वीकार नहीं किया जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। इस दिन क्रोध असत्य और कोलाहल से दूर रहना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन दान करना पूजन का प्रभाव को बढ़ा देता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को ईश्वर के भक्ति में लीन रखना चाहिए। अपरा एकादशी पर अन्न जल वस्त्र या स्वर्ण का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। अपरा एकादशी के दिन प्यासे को जल पिलाना और भूखे को भोजन कराना इस दिन में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस व्रत को करने से अपार सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और पुराने नकारात्मक कर्मों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ तीर्थ स्नान और दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जिन्होंने जीवन में किसी प्रकार के पाप या गलत कर्म किए हैं और वे उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व्रत कथा का श्रवण और दान पुण्य करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो दान देने से आपके धन का भंडार भी कभी खाली नहीं होंगे। एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण सही समय पर करना अनिवार्य माना गया है, वरना व्रत पूरा फलित नहीं होता।
भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। आज की वीडियो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे।